नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक। स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने ही यूट्यूब चैनल आलोक्स ब्लॉग पर। अभी मैं नर्सरी से जो पौधे लेकर आया था उनमें से सिर्फ एक को रिपोर्ट कर पाया हूं। बाकी देखिए, ये सेंट्रेड चांदनी है, ये मोगरा है, ये आपका टिकोमा का प्लांट है और ये एरिका पाम। अभी ये ऐसे ही रखे हुए हैं और आज फिर से मैं अपने प्लांट्स की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से उनके लिए कुछ फर्टिलाइज़र की तलाश में निकला था, तो मुझे ये सागरिका का सीवीड ग्रेन्यूल मिल गया और एक्सट्रैक्ट ऑलरेडी मेरे पास है, मतलब इसका लिक्विड फॉर्म मेरे पास है। ये पूरी पैकिंग जो है पूरी 5 किलो की है और ये 5 किलो की पैकिंग मुझे 450 में मिली है। ये कम्प्लीटली ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। इसका प्लांट्स पर कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। कभी कभार होता क्या है कि जब हम फर्टिलाइज़र्स यूज करते हैं तो जब फर्टिलाइज़र ज़्यादा हो जाता है तो फिर प्लांट हमारे ख़राब होने लगते हैं। लेकिन कंप्लीट ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र होने के कारण अगर आप सागरिका के इस सीवीड ग्रेन्यूल्स का इस्तेमाल करेंगे, जैसे आप लोग नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए आप एनपीके का यूज कर लेते हैं। बात अगर इस सीवीड ग्रेन्यूल्स की करी जाए तो इसके अंदर आपको नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस के साथ साथ माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे। जैसे आप लोग जानते हैं कि मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, कॉपर, सल्फ़र, इनकी भी रिक्वायरमेंट हमारे पौधों को थोड़ी थोड़ी मात्रा में होती है। ऐसा नहीं कि पौधे सिर्फ नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस की अगर उनको मिल जाता है तो वो फिर बहुत अच्छा वृद्धि करेंगे, उनके अंदर बहुत अच्छी ग्रीनरी होगी या फिर उनके अंदर बहुत अच्छा फूल आएगा। ये तो पूरक हैं, मतलब, लेकिन संपूरक नहीं कहे जाएंगे। मतलब ये जो एनपीके है वो पूरक है, वो संपूरक नहीं है। और इस चीज़ को अगर आप चाहें कि हम एनपीके डालकर पूरा कर लें, बहुत सारे लोग एनपीके 10-10-10, 19-19-19 वगैरह बोलते रहते हैं कि मैं ये यूज किया, मैंने वो यूज किया। मैंने कुछ भी नहीं यूज करता। मैं अपने गार्डन के अंदर ज़्यादातर ऑर्गेनिक चीज़ें इस्तेमाल करता हूँ। पौधे मेरे छोटे होते हैं तो मैं बासाकोट का इस्तेमाल करता हूँ और बेहिचक बताता भी हूँ कि आप छोटे पौधों में बासाकोट का इस्तेमाल कीजिए। वो केमिकल फॉर्म है एनपीके का, तो वो छोटे पौधों में डालता हूँ। उसके बाद जैसे मेरे पौधे बड़े हो जाते हैं मैं सिर्फ़ और सिर्फ ऑर्गेनिक चीज़ों का इस्तेमाल करता हूँ। और बात अगर करी जाए आपके इस सीवीड की, तो इसके अंदर आपको जिंक, कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम, सल्फ़र, इसके अलावा आपके ऐसे तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट है, तमाम तरह के कार्बनिक लवण हैं, पोषक तत्व, विटामिन, पौधों की वृद्धि करने में जो हार्मोन सहायक होते हैं जैसे ऑक्सिन, साइटोकाइनिन और जिब्रेलिन, ये सब मिल जाते हैं इसके अंदर। ये पौधों में अगर जैसे किसी पौधे में वृद्धि नहीं आ रही है तो ये वृद्धि करने में सहायक है। ये जब जाता है तो जड़ों को उचित पोषण मिलता है, जड़ें अच्छी विकसित करती हैं मिट्टी के अंदर, और जब जड़ें विकसित करती हैं तो फिर पौधे भी अच्छा वृद्धि करते हैं, फल फूल अच्छे आते हैं। इसके अलावा नए कल्ले बनाने में भी इससे काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। अगर आप इसको अपने पौधों में इस्तेमाल करते हैं तो काफ़ी सारे नए कल्ले भी निकल कर आते हैं। तो हर तरीके से ये आपके पौधे के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके जो दाने होते हैं अलग अलग बार आपको अलग अलग तरीके से मिल सकते हैं, लेकिन इस बार चूंकि मैंने सागरिका का सीवीड लिया है तो इसके दाने बिल्कुल आपके डीएपी के दाने के जैसे हैं। अभी मैंने बहुत सारे पौधों में देखिए यहाँ पर डाले भी हैं और मिट्टी की गुड़ाई अभी मैंने नहीं की है। मुझे मिट्टी की गुड़ाई करनी पड़ेगी। इसको डालने के बाद अगर आप मिट्टी की गुड़ाई कर देते हैं और इसके साथ आप अगर कंपोस्ट का इस्तेमाल कर लेते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छा है। पौधे जो है वो दुगनी एनर्जी के साथ वृद्धि करेंगे। इस्तेमाल करने का तरीका क्या है, आप लगभग 35 से 40 दाने लीजिए और आपके जिस पौधे में आपको देना है, जैसे कि ये मेरा ये वाला पौधा जो है, ये आपका मैं नाम भूल गया, लेकिन इस तरीके से आप इसको डाल दीजिए, मतलब ऊपर ही डाल दीजिए और उसके बाद मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई कर दीजिए। कोशिश ये कीजिए कि जब आप इसको डाल रहे हैं पौधे के अंदर तो मिट्टी में नमी हो, और अगर नमी नहीं है तो फिर पानी डाल, मतलब इसको डालने के बाद आप मिट्टी की गुड़ाई भी ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि किसी भी फर्टिलाइज़र का अवशोषण जो है वो जल के माध्यम से ही होता है। जब जल अवशोषित होकर पौधे के हर भाग तक पहुंचता है तो उसके साथ साथ फर्टिलाइज़र भी या फिर जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं वो भी पौधों के हर भाग तक पहुंच पाते हैं, और जब पौधों के हर भाग तक ये पहुंचता है तभी पौधे हमारी अच्छी वृद्धि करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि हम इसे किन पौधों में डाल सकते हैं।
आप इसे अपने इंडोर प्लांट्स में डाल सकते हैं, आप इसे अपने फ्लावरिंग प्लांट में डाल सकते हैं। अगर आपके पास फ्रूटिंग प्लांट है आप उसमें भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन अगर आप खेती बाड़ी कर रहे हैं तो खेती बाड़ी में भी इसका बहुत ही बढ़िया योगदान है। ये 5 किलो की बोरी बताते हैं कि 1 बीघा खेत में डालने के लिए पर्याप्त होती है। तो अभी तो मुझे अपने प्लांट्स के लिए मैंने लिया है, तो एक बार मैं पूरे गार्डन में रिपीट करूँगा, मतलब इसको डालूँगा। गुड़ाई नहीं कर पाया कोई बात नहीं, पानी देते रहेंगे तो ये रिस रिस कर जो है वो पौधे के हर भाग तक पहुंचता रहेगा। आई थिंक कि आप लोगों को भी इस चीज़ का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। बहुत ही कमाल की चीज़ है ये, और इसे इस्तेमाल करने के बाद आपको जो रिजल्ट देखने को मिलेगा उसे मुझे वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो और इस वीडियो में दी गई जानकारी, कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा। ऐसे ही किसी नई वीडियो नए अपडेट के साथ मिलते हैं आप लोगों से किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।